हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइसोसोम के कार्य के बारे में। ठीक है बच्चों, कल आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताया गया था लाइसोसोम के बारे में कि लाइसोसोम क्या है, इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और उसके कुछ आंतरिक कार्यों के बारे में भी कुछ उससे संबंधित चीज़ें बताई गई थी। यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं लाइसोसोम के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के बच्चों कार्य में सबसे पहला कार्य इसमें दिया गया है कोशिका के अंतर्गत कोशिका बाह्य पदार्थों का पाचन। तो कल आप लोगों को एक चित्र जो उसमें दिया गया था उसी से सारी चीज़ें संबंधित हैं। चित्र से घबराना नहीं है, बस आपको बस ध्यान देना है कि किस तरीके से इसमें पाचन की प्रक्रिया हो रही है। आप ध्यान देंगे कि जो बाह्य पदार्थों का पाचन होता है कोशिका में एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। तो जब कोई भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में आने के बाद, ये देखिए ये आपका ये जो चित्र बनाया गया है ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पर भी दिखाया गया है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए ये फूड पार्टिकल है। ठीक है, और ये फूड पार्टिकल क्या कर रहा है, ये प्रवेश कर रहा है किसके अंतर्गत, ये भोजन जो है इंडोसाइटोसिस, यहाँ पे एक प्रक्रिया है जिसको हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं, इसके द्वारा प्रवेश कर रहा है फूड पार्टिकल। और ये जो है इसके अंदर प्रवेश कर जा रहा है। कैसे कर रहा है देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका हिंदी में कहा जा सकता है, हिंदी में लिख सकते हैं आप इसको। और इससे या गाल्गी बॉडी से कल बताया गया था कि इसका निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण हुआ है और फिर ये फूड पार्टिकल वाला जो पोर्शन है, तो इसमें देखेंगे कि जब यह इंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है तो इसमें कल आपको बताया गया था कि इसमें दो तरीके की चीज़ें आती हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और दूसरा होता है पिनेकोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब उसके अंदर जो है चारों तरफ से उसको एक झिल्ली द्वारा जब कोई भी फूड पार्टिकल घिर जाता है तो उसको कहा जाता है फैगोसोम, और वो प्रक्रिया फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और जब इसको छिद्र करके अंदर की तरफ आते हैं तो वह प्रक्रिया पिनेकोसाइटोसिस कहलाती है। इस तरीके से दोनों को मिला करके इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आने के बाद आप देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव वैक्यूल, इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब आने के बाद आप देख रहे हैं बच्चों कि इसके अंदर आपको बताया गया था कल के डेट में कि इसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, उपस्थित है। ठीक है, यही है, देखिए यहाँ पे इसका पाचन हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम उपस्थित हैं। यहाँ पे एंजाइम उपस्थित होने के कारण जब इसका पाचन हो जाता है तब यह प्रक्रिया क्या होती है कि इसको विसरण की प्रक्रिया द्वारा या डिफ्यूजन जिसको कहते हैं, विसरण डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा एनर्जी लगा करके विसरण में, ठीक है, के द्वारा उसको क्या किया जाता है, इसको जो है अंदर की तरफ भेज दिया जाता है जहाँ पर इसका विभिन्न कार्यों में यूज कर लिया जाता है। इसके बाद जो अवशिष्ट काय होते हैं उसके अंदर रहते हैं या उनको जो है एक प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस या बहिस्रावण। ठीक है, उसके द्वारा जो है लिखा गया एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब होता है दूर करना, उसको हटा देना। ठीक है, ऑफ वेस्ट मतलब जो खराब पदार्थ हैं, किसके द्वारा, एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा बच्चों किस तरीके से बाहरी जो है बाह्य कोशिकीय पदार्थों का पाचन होता है। उसके बाद दूसरी हेडिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन क्या होता है कि जब भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि का पाचन करता है। इसके अलावा वो पुराने कोशिकांगों जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ठीक है, इत्यादि का जो है पाचन करता है। ठीक है, आदि का भक्षण करके उसको अंदर ले लेता है और यह प्रक्रिया जो है और उनको विघटित कर देते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये जो कोशिकांग होते हैं, पुराने कोशिकांग, ये शरीर के लिए और उस कोशिका के लिए अच्छे नहीं माने जाते, तो उनको क्या किया जाता है कि वो जो है इसके अंदर चले आते हैं और वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वतः भोजिता, यानी कि स्वयं वो भोजन बन जाते हैं। किसका, लाइसोसोम का।
ऑटोफैजी जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब उसको पाचन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि या तो ये इसका पाचन कर दिया गया, यहाँ पर डाइजेस्ट कर दिया गया, ये पुराने कोशिकांगों को ऑटोफैजी वैक्यूल उसको कहा जाता है, ठीक है। पाचन करने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के बाद इनको क्या किया जाता है, शरीर के अंदर भेज दिया जाता है, विभिन्न कार्यों में इसका यूज कर लिया जाता है, या रेसिडुअल बॉडी जो अवशिष्ट का अवशिष्ट बचते हैं उनको जो है एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे स्वनष्टीकरण या अगली हेडिंग है तीसरा, स्वनष्टीकरण या आत्मनयन या ऑटोलाइसिस, ठीक है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, कोशिका के मृत हो जाने पर अथवा, ठीक है, रोग की अवस्था में लाइसोसोम स्वतः फटकर जो है कोशिका को क्या करता है, विभिन्न कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। आप या कह सकते हैं हम कि अगर कोशिका के अंदर कोई चीज़ आ गई है, ठीक है, अगर वो कोई चीज़ नष्ट हो गई है या मर गई है कोशिका, ठीक है, कह सकें या मृत हो गई है, तब वह जो है लाइसोसोम क्या होता है, स्वतः जो है अथवा रोग की अवस्था में लाइसोसोम स्वतः फट जाता है और कोशिका को क्या करता है, नष्ट कर देता है। यह प्रक्रिया ऑटोलाइसिस या आत्मलयन कहलाती है। कोशिका विभाजन में सहायता, ऐसा देखिए जो है कोशिका विभाजन की जो है के समय माना जाता है कि जो कोशिका विभाजन होता है उस समय वो ये परिधि पर, ये जो कोशिका की परिधि पर, जो परिधि मतलब जो एकदम किनारे पर लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो वैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है, वो कहते हैं कि जब ये फट जाता है तभी जो है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ऐसा उनका विचार है कि जो है कि कोशिका विभाजन के समय कोशिका की परिधि पर जो लाइसोसोम पाए जाते हैं, तो वैज्ञानिकों का ये विचार है, उस पर मानते हैं कि ये जो लाइसोसोम होते हैं उसकी परिधि पर फट जाते हैं तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अंतःपाचन, बाह्य कोश की पाचन, अंतः कोश की पाचन, आत्मलयन या ऑटोलाइसिस किस तरीके से मृत होने पर वो स्वयं फट जाता है और कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और कोशिका विभाजन में किस तरीके से लाइसोसोम सहायता करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको जो है विशेष अच्छे तरीके से इसको हमने ध्यान से देखा। बच्चों अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, इंग्लिश में देने का कोई वो नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में अगर दिया है तो उसको आप हिंदी में फाइगोसोम जैसे दिया है, तो फाइगोसोम ये क्या है, ये प्रक्रिया है जो जब वो क्या करता है कि जब उसको वो क्या करता है, निगल लेता है, तो उसको फाइगोसोम कहलाती है। एक तरीके से आप देख सकते हैं, देखेंगे कि यही सेम जो प्रक्रिया है अमीबा के अंदर भी पाई जाती है। सेम इसी तरीके से वो क्या करता है, अमीबा जाता है, उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, किसी फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है, फिर एंडोसाइटोसिस के द्वारा अंदर चला आता है। सेम इसी तरीके से WBCs हमारी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो भी इसी प्रक्रिया के तहत कार्य करती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है हम लाइसोसोम के कार्य के बारे में पढ़े, इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, इसको लिख लेंगे, लिखने के बाद अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।